तब मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। 3 बेटियां कौन कौन सी? आकुति, देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम जी। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। देवहूति मां के यहाँ कौन प्रकट हुए? कपिल भगवान। कर्दम जी, मां देवहूति और कर्दम जी का विवाह हुआ। कर्दम जी बड़े योगी हैं, भगवत चिंतन में लगे रहते हैं। कर्दम जी ने एक विमान की रचना की, जिसे कामक विमान कहते हैं। और उस विमान में कर्दम जी जब चले तो 9 बेटियां हुई कर्दम जी की। 9 बेटियों का विवाह कर्दम जी ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से संपन्न करते हैं। कला का विवाह मरीचि जी से। ये अनसुईया माँ, माता देवहूति की बेटी अनसुईया माँ को जानते हैं? माता अनसुईया के पति का नाम बताओ आप। माता अनसुईया के पति का नाम कौन बताएगा? नहीं, आप बताइए। अनसुईया माँ का नाम सुना है? कब सुना, कैसे सुना, किस लिए सुना? माता अनसुईया कौन है? आजकल की सासें अपनी बहुओं को कुछ नहीं सिखाती कि थोड़ी बहुत कथा भी सुनाया करें, अनसुईया माँ के बारे में बताया करें। सास भी फेसबुक व्हाट्सएप में लगी रहती है, बहू भी लगी रहती है। माता अनसुईया इस धरती की सबसे बड़ी कौन है? आप बताओ। स्त्री, पतिव्रता नारी, जिन्होंने माता सीता को भी पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। ये वही माता अनसुईया हैं जिनके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश। नारद जी ने कहा माता पार्वती से, बोले आपसे बड़ी पतिव्रता तो माता अनसुईया है। नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा आपसे बड़ी पतिव्रता तो माता अनसुईया है। और आपने ब्रह्माणी से कहा आपसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया माँ है। तीनों के अंदर थोड़ी जलन हो गई। स्त्री स्वभाव है। तीनों ने कहा अपने अपने पतियों से जाओ जरा परीक्षा लेकर देखो, हमसे बड़ी पतिव्रता कैसे? हम सबसे बड़ी हैं। ब्रह्माणी, रुद्राणी और माता लक्ष्मी तीनों अपने पतियों को भेजती हैं, जाओ अनसुईया माँ। अब तीनों परीक्षा लेने आए साधु बनकर, और तीनों ने झोली फैलाई और अनसुईया माँ से कहा भिक्षाम देही। जब तीनों भिक्षा मांगने लगे तो माता अनसुईया बोली महाराज मैं अभी आपके लिए फल लाती हूं, अन्न लाती हूं। तीनों ने कहा हम अन्न और फल का दान नहीं लेंगे। तो क्या लोगी? बोले हम तीनों आपका दूध पिएंगे। अब माता अनसुईया ने सोचा कि स्त्री के स्तनों पर 2 लोगों का अधिकार होता है, एक तो पुत्र का, एक पति का। स्त्री के हृदय में हाथ या तो उसका पुत्र रख सकता है या तो उसका पति रख सकता है। अब ये ना मेरे पुत्र हैं और ना मेरे पति हैं। पति बैठे हैं ध्यान में, अत्रि महर्षि। तो माता अनसुईया ने मन में विचार किया कोई बात नहीं, पति तो मेरे अत्रि हैं, ये तीनों मेरे पुत्र मैं बना लेती हूं। तो तीनों बोली तुम्हें मेरा दूध पीना है? बोले हाँ। तो ठीक है, दूध पीने को तैयार हो जाओ। तीनों को माता अनसुईया ने हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा हे प्रभु, हे विधाता,
यदि मैं पतिव्रता हूं और मैंने अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी पराये पुरुष का कभी चिंतन ना किया हो, तो वो पातिव्रत धर्म ही मेरी रक्षा करे कि मेरे द्वार पे आया अतिथि भी भूखा ना जाए। और मेरा पातिव्रत धर्म, यदि मैं मना कर देती हूं तो द्वार से अतिथि भूखा चला जाएगा, वो भी अपराध बनेगा। और यदि ऐसे लोगों को अपना स्तनपान कराने लग जाती हूं तो मर्यादा बिगड़ जाती है। तो वो धर्म मेरी रक्षा करे। तीनों के ऊपर जल छोड़ा, तीनों छोटे छोटे बच्चे हो गए, गोद में ले लेके तीनों को दूध पिलाए और तीनों के लिए पालना बनाया और तीनों को झूला। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों झूला झूलने लग गए। अब जब झूला झूलने लग गए तो नारद जी पहुंचे। बोले भगवान कहाँ? लक्ष्मी जी बोली परीक्षा लेने गए। बोले परीक्षा में तो फेल हो गए, अब तो बच्चे हो गए हैं, बड़े होंगे, फिर उनका शादी विवाह होगा, आप लोग अपना देखो जहां जाना हो। तीनों पद खाली हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का कोई पता नहीं। अब तीनों रानियां घबराई, मतलब तीनों देवियां घबराई, माता लक्ष्मी जी, माता पार्वती जी, माता सरस्वती जी। अब जब तीनों घबराई तो नारद जी से कहा अब क्या करें? बोले जाओ अनुसुईया माँ से कहो कि हमें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करो, जाओ। तीनों आई, देव माँ क्षमा क्षमा करो। माता अनुसुईया ने कहा आप कौन? बोले हम आपकी बहू हैं। अनुसुईया माँ ने कहा हमारी कोई बहू नहीं है, अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, जब 20-22 साल के हो जाएंगे तब हम ढूंढेंगे अपने हिसाब की बहू। अब तो तीनों को लगा भगवान अपना पत्ता ना कट जाए पूरा। अब तो चरणों में गिरी, माँ क्षमा कर दो, हम भूल गई, आपको पहचान ना पाई, अपने आपको ही सबसे बड़ा मानती रही। तब माता अनुसुईया ने कृपा की और कहा कि ये रहे 3 तुम्हारे पति, जो जो तुम्हारा हो उठा के जाओ। अब तीनों ने सोचा इतने इतने पति क्या करेंगे, गोद में लिए कब तक घूमेंगे, माँ कृपा करो। तब माता अनुसुईया ने फिर जल का सिंचन किया, फिर कहा यदि मैं पतिव्रता हूं तो वह धर्म मेरी बात का पालन करे और ये जैसे थे वैसे हों। वो अपने रूप में आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने भगवान महर्षि अत्रि जी को और मां अनुसुईया को प्रणाम किया। मां मानकर तीनों देवियों ने प्रणाम किया, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रणाम किया, और फिर तीनों मां के सचमुच बेटे बने। तीनों के एक एक अंश से इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान नारायण, भगवान जो विष्णु थे, वो माता अनुसुईया के पुत्र बने। जानते हो किस रूप में? दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी माता अनुसुईया पुत्र बने। वो भगवान विष्णु के अवतार। शंकर जी के अवतार से महर्षि दुर्वासा जी अनुसुईया के पुत्र बने, और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में माता अनुसुईया के पुत्र बने। और तीनों पुत्र बने, फिर मां ने तीनों को गोद में बाद में खिलाया। तो मतलब एक नारी का धर्म, पातिव्रत धर्म, वो नारी जो माता अनुसुईया, श्रेष्ठ इस धरती की नारियां, वो अनुसुईया माता करदम जी और माता देवहूति की बेटी हैं। अनुसुईया मां किनकी बेटी हैं? माता देवहूति। भगवान कपिल देव की बहन है माता अनुसुईया।